तो बच्चों आ गया जूनियर मैथ के अगले वीडियो पे। जूनियर मैथ फॉर क्लास 6, 7, 8 एंड कंपटीशन एग्जाम के अगले वीडियो पे। जैसा कि बच्चों इसके जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं इसको जो तुम पढ़ो जूनियर मैथ फॉर क्लास 6, 7, 8 एंड कंपटीशन एग्जाम, तो इसको एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के प्लेलिस्ट पे जा करके एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के प्लेलिस्ट पे जा करके शुरू से पढ़ो, तब तुम्हें सारी चीज़ जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। बच्चों देखो क्या चल रहा था यहाँ पे, मतलब पूर्णांक चल रहा है, ठीक ना। चैप्टर चल रहा है पूर्णांक इंटीजर। देखो इंटीजर्स में बच्चों एक चीज है, बताएं, रुको थोड़ा इंक डाले बच्चे। अब देखो एक पढ़ना है योगात्मक प्रतिलोम बच्चे, योगात्मक प्रतिलोम तो पूर्णांकों में मतलब इंटीजर्स क्या होता है, मैं फिर से बताऊं बच्चों। इंटीजर्स को आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स जो होते हैं उनमें ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं थी, डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट, समझे। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो इन्होंने बताया इसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, बस ठीक ना। देखो इन्होंने कहा कि अगर मान लो ए कोई पूर्णांक है, तो यो ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम मतलब कहते हैं बच्चे एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, तो इसका होगा -ए, समझे। तो किसी भी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम, जैसे बोलो 5 का योगात्मक प्रतिलोम, 5 का योगात्मक प्रतिलोम तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा, -5 होगा बच्चे। जैसे मान लो अगर कोई माइनस वाली संख्या, माइनस का योगात्मक, -7 का योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखोगी तो एक माइनस तुम्हें अपने से लगाना है, -7 के सामने एक माइनस अपने से लगाना है, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +7। तो बच्चे योगात्मक प्रतिलोम जो होता है एडिटिव इनवर्स, वह धनात्मक संख्याओं का एडिटिव इनवर्स ऋणात्मक होता है, और धनात्मक पूर्णांकों का एडिटिव इनवर्स मतलब योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक पूर्णांक होता है बच्चे। और सभी पूर्णांकों का एक योगात्मक प्रतिलोम होता है। लेकिन बच्चों एक बात तुमको बताएं, जो जीरो होता है, शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, समझे। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम या तो नहीं होता है, या तो एक और नहीं होता है, या तो कहो कि शून्य ही होता है, क्योंकि शून्य का योगात्मक प्रतिलोम माने -0 और -0 और +0 का मतलब कुछ नहीं होता है, हमेशा वो शून्य होता है उसका मतलब, समझे। तो ये बात तुम यहाँ पे समझो कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक ना। इसको जरा नोट करो, तब आगे बताएं।
शाम सवेरे देखूं तुमको, कितना सुंदर रूप है, तेरे साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। देखो बच्चों समझो, एक टर्म आती है निरपेक्ष मान ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बच्चों? सीधी सी बात है, इन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, निरपेक्ष मान क्या होता है। तो निरपेक्ष मान में क्या होता है बच्चों, जैसे देखो, जैसे इसका मैथमेटिकली मीनिंग तो बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम समझो कि अगर कोई संख्या x है, जैसे कोई पूर्णांक अगर x है, जैसे मान लो, मैं सीधे तरीके से समझाऊं तुमको, जैसे 5 का निरपेक्ष मान, तो जिस चीज का निरपेक्ष मान लिखना होता है हम उसको मॉड के अंदर लेते हैं बच्चों, ये मॉड इसको मॉड कहते हैं। तो ये धनात्मक का 5 का धनात्मक 5, लेकिन अगर सोचो -5 का निरपेक्ष मान, तो -5 का निरपेक्ष मान जो होगा उसको -5 को मॉड में करेंगे और इसकी वैल्यू भी 5 ही आएगी, समझे। जैसे कुल मिला जुला के बातें करी जाए कि जैसे -12 का निरपेक्ष मान मतलब मॉड में -12, और मॉड में -12 की वैल्यू क्या आती है, 12 आती प्लस में। तो मॉड क्या करता है बच्चों, किसी भी, जब जैसे मान लो मॉड के अंदर मैंने 8 लिख दिया तो इसका आंसर 8 आया, मॉड के अंदर -8 लिखा तब भी इसका आंसर 8 ही आया। तो मॉड क्या करता है, पॉजिटिव वाले, जो पॉजिटिव होता है उसकी वैल्यू, जैसे जो धनात्मक होती है उसका धनात्मक देता है, और जो ऋणात्मक होता है उसका भी वैल्यू धनात्मक में देता है मॉड, समझे। तो ये बात है। अच्छा देखो, इसको इस तरीके से भी समझा जाता है निरपेक्ष मान को। अगर बाई चांस मान लो x एक पूर्णांक है, अगर यदि x एक पूर्णांक है, तो भाई पूर्णांक तो बहुत कुछ हो सकता है, भी होता है इन्होंने, पूर्णांक ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, धनात्मक संख्या भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान -2 भी हो सकता है, x का मान -3 भी हो सकता है। तो अगर हमने x को एक पूर्णांक माना, x एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम x को मॉड में लेते हैं बच्चों, तो इसको देखो इस तरीके से बताया जाता है कि अगर देखो मॉड x की वैल्यू बच्चों क्या आती है, अगर x ही आ गई तो सोच लो जब x क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो मैं तुम्हें समझाऊं, प्योर मैथ का हिस्सा है सब। देखो पूर्णांक जो होता है z या i से डिनोट करते हैं बच्चों, z या i से डिनोट करते हैं, और जो पूर्णांक होते हैं उसमें डॉट डॉट डॉट, मान लो -5 तो -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, मतलब देखो इधर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगाना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन निगेटिव लगाना जरूरी होता है, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो बच्चों अगर x के जगह पे बाई चांस मान लो 0 से बड़ा कोई भी संख्या ले लिया गया, x क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा लेंगे तो 1 2 3 4, तो उसका आंसर x ही आएगा, समझे। लेकिन अगर ये देखो, अगर x जो है 0 के बराबर होगा तब तो 0 ही वैल्यू आएगी। या ये समझो कि अगर जो x होगा वो 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर या 0 से छोटा होगा। देखो 0 ऐसे बताएं अगर 0 होता है, जैसे मॉड में अगर 0 है बच्चों तो इसका आंसर 0 ही आएगा, समझे। मॉड में अगर 0 है तो इसका आंसर 0 ही आएगा। तो अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तब भी x का आंसर 0 आएगा। लेकिन एक बात और इसमें बताई जाती है कि अगर बाई चांस x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी होगी तो क्या होगी, -1, -2, -3। तो जैसे बाई चांस मान लो
यहाँ -3 आ गया, तो जब -3 होता है तो इसका आंसर 3 कैसे आता है? इसका आंसर 3 आता है। तो 3 कैसे आता है? 3 ऐसे आता है कि जो माड में वैल्यू है उस वैल्यू के सामने एक निगेटिव लग जाता है बच्चों। तो इसीलिए अगर x तुम्हारा 0 से छोटा होगा, अगर x तुम्हारा 0 से छोटा होगा तो माड x की वैल्यू -x होगी। बात समझो बच्चों, ठीक ना? तो ये इसका थोड़ा एक मैथमेटिकली डिफिनीशन है बच्चों, ठीक। तो अगर x 0 से बड़ा है माने धनात्मक है तो उसका x का x ही हो जाएगा। अगर x 0 है तो उसका आंसर 0 आएगा, माड x का वैल्यू। अगर x जो है 0 से छोटा है तो उस माड x की वैल्यू -x आएगी। मतलब समझे? अगर -3 है, -3 0 से छोटा है तो इसका आंसर -3 के आगे एक माइनस आएगा। बात समझे? तो इस बात को समझा करो, इसको नोट करो जरा। समझते रहो बच्चे, सब कुछ धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक। देखो अब हम एक्सरसाइज ले लेते हैं बच्चों, एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज भी समझ लें क्या है, ठीक है ना। देखो एक्सरसाइज का मतलब इन्होंने कहा कि मान लो एक हमारे पास क्या है, टेबल है, ए टेबल, ए वाला टेबल आराम से पढ़ना चाहिए बच्चों। जो पढ़ाई लिखाई होती है बच्चों जीवन में खुशियां लाने के लिए होती है, ठीक ना। हाँ, आराम से, टेंशन, बिना टेंशन का पढ़ा करो। देखो समझो, ये हो गया तो 3 4 4, तो 1 2 3 4, चलो इसको बना दिया। तो इसमें लिख दिया 19 23 25 29, मुझे लग रहा है यहाँ पे आएगा, अच्छा 29, ये आ गया 7 11, ये आ गया 13, ये आ गया 17, ये आ गया -17, ये आ गया माइनस खाली -11, ये आ गया -7, ये आ गया -29 -25, ये आ गया -23, ये आ गया -19। तो जो खाली जगह है बच्चों, इसे ऑप्शन दे दिया गया अपने को कि खाली जगह में हमें कोई विकल्प लेना है। -13 13 -10, समझे। तो इस जो खाली जगह दी गई है हमको, उस खाली जगह में कोई एक विकल्प लेना है, ठीक ना। तो सीधा सा बात है, क्वेश्चन है, देखो 7 11 13 17, जैसे देखो 19 23 25 29, फिर -19 -19 -25 -23 -19, यहाँ देखो इसी तरीके से भी हो जाएगा, 17 -17 13 -13, तो यहाँ क्या होना चाहिए -13। तो ऑप्शन अपना कौन होगा, ये वाला होगा। जैसे ये सब क्वेश्चन बच्चों, जैसे एक तरीके से मैं बताऊं, जो पढ़ाई होता है बच्चों, वो एक मान लो कि वो कठिन सा चीज़ों के लिए नहीं होता है, आसान चीज़। पढ़ाई जो होता है वो आसान चीज़ का ही होता है, ठीक ना। क्योंकि कठिन चीज़ तो पढ़ाई नहीं होती है, वो तो बस खाली एक नहीं समझने वाली चीज़ होती है, सर दर्द होता है जो ना समझने वाली। ये तुम्हें समझ में आ रहा है, इसको समझो, ठीक ना। तो अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें दिया गया है, इसको मिटाएं जरा, देखो समझ लो, नोट कर लो। हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसको जरा डिस्कस कर ले बच्चों।
कहा गया कि निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। कहा गया कि निम्नलिखित को पूर्णांक रूप में लिखिए। अब पूर्णांक रूप में लिख लिया जाए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को, पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को, तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। दिशा मानिए। तो एक चीज तुमको ये दिया गया है, जैसे क्या है बच्चों, मैं एक चीज बताऊं तुमको। ये जो पूर्णांक है, जैसे हमको इन पूर्णांक संख्याओं का एप्लीकेशन समझाया जा रहा है। एप्लीकेशन मतलब यूज, मतलब प्रयोग। जैसे मैं पहले ही लेक्चर में तुमको बताया था, जो पूर्णांक का मैं पहला लेक्चर यहाँ बना था, तो उसमें मैंने बताया था कि देखो जैसे 2 का यूज करते हो, 2 किलो लिख देते हो, 2 किलो चीनी, तो ऋण 2 का कब यूज होता है ना, पता था ना। तो ऋण 2 का जैसे, तो यहाँ यही समझाया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन पहले लिख दिया जाए तब बताएं। पहला क्वेश्चन है, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस का द्रव्यमान, का तापमान, तापमान। ये क्वेश्चन हुआ। जैसे दूसरा क्वेश्चन हुआ, 7 कदम पूरब, 7 कदम पूरब। तीसरा क्वेश्चन हुआ, 3.28 की हानि, मतलब 3 रुपया 28 पैसा की हानि। चौथा क्वेश्चन हुआ, 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, पश्चिम का विस्थापन, ठीक ना। और पांचवा क्वेश्चन हुआ, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। समझे? देखो समझा जाए इसको। एक क्वेश्चन हो गया, ये देखो पहला है, तो लिखा 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस। बच्चों 0 से नीचे जब टेम्परेचर जाता है तो 0 से नीचे -1 आ जाता है, समझे। तो 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, -4 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस मतलब सी से डिनोट कर दिया है कि नहीं। देखो 7 कदम पूरब, तो पूरब दिशा को देखो यहाँ पे क्या लिखा है लेने के लिए, पूरब को धन दिशा। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा धन 7 कदम, धन 7 कदम। समझे, धन लगाना नेसेसरी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पूर्णांक की बात आ गई तो धन लगा दो, ठीक ना। देखो इतने 3 रुपया 28 पैसे की हानि, तो हानि को बच्चों निगेटिव से नोट किया जाता है, तो इसको लिख दो माइनस, ठीक ना, रुपया, ऐसे लिख दो। 18 मीटर विस्थापन पश्चिम दिशा में, तो इसको कैसे लिखेंगे, पश्चिम को देखो ऋणात्मक लेना पड़ेगा क्योंकि पूरब को धनात्मक लेना पड़ रहा है। पूरब को धन दिशा तो पश्चिम को ऋण दिशा, तो -18 मीटर लिखना पड़ेगा। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई वाले को धन में लिया जाता है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा धन 1000 मीटर। तो ये बच्चे हो गए छोटे छोटे क्वेश्चन, इसको जरा नोट करो और चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक। बच्चों हालांकि मैं बता ही दिया हूँ कि जो ये प्लेलिस्ट चल रही है जूनियर मैथ फॉर क्लास 6, 7, 8 एंड कंपटीशन एग्जाम,
इसमें 6, 7, 8 सभी स्टूडेंट के लिए है, और कक्षा 9, 11, कक्षा 9, 10 के स्टूडेंट के लिए भी है, और भी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो बच्चों ये जो पूर्णांक चैप्टर है, ये पूर्णांक चैप्टर बहुत ही समझ लो एक अहम रोल निभाता है जो है मैथ में। प्लस माइनस, माइनस प्लस कहाँ कैसे होता है, इसी की देन है, इस चैप्टर की ही देन है। और इसमें जो बच्चे इसको नहीं पढ़े रहते हैं आगे चल कर के उन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। समझ लो कि मैं क्या बताऊं, अब तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम मेरी बात को समझ सकते हो कि यहाँ पे इन चैप्टरों का क्या रोल है, क्लास 6 के चैप्टरों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास नहीं देखना बच्चों, नॉलेज देखना है, ठीक है ना। पूर्णांक आओ, अच्छा अगला क्वेश्चन लिया जाए। तो क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। लिख दिया गया निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखो बच्चों, क्योंकि हिंदी मीडियम का एक चल रहा है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को समझना तब भी इंग्लिश में जरूरी होता है। योगात्मक प्रतिलोम को मैंने क्या बताया, एडिटिव इनवर्स बताता रहता हूं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया पहला प्लस का 9, दूसरा दिया गया माइनस का 21, तीसरा दिया गया प्लस का 39, चौथा दे दिया गया माइनस का 41, पांचवा दे दिया गया प्लस का 91, और इन सब का लिखना योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम जैसा कि मैंने बताया बच्चों, कैसे लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे, इनका उत्तर कैसे दोगे। देखो पहले का लिख दो प्लस 9 का योगात्मक प्रतिलोम। तो प्लस 9 का योगात्मक प्रतिलोम ऐसे लिख दो, और लिखने के बाद बराबर करके लिखो माइनस प्लस 9, क्योंकि भाई योगात्मक प्रतिलोम किसी भी पूर्णांक का लिखना है तो उसके सामने एक माइनस लगाना है, समझे। योगात्मक प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम, प्रतिलोम मान होता है उल्टा, इनवर्स। तो माइनस, योग का उल्टा माइनस, तो माइनस लगा देना। अब ये प्लस माइनस का क्या आएगा, -9। तो देखो प्लस 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आया, -9 आया। उसी तरीके से बच्चों देखो -21 का योगात्मक प्रतिलोम, क्या योगात्मक प्रतिलोम, तो ये देखो हो जाएगा -21, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +21 हो जाएगा। तो ये हुआ बच्चों योगात्मक प्रतिलोम। तो इस तरीके से बच्चों मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें लाता रहूंगा, और इसको नोट करो जरा। इस तरीके से बच्चों तुम्हारे लिए सारी चीजें आती रहेगी। तुम वीडियो को पूरा देखा करो, तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। और बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, और जो है जो भी चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे जो है तुम्हारे पास हमारे सारे वीडियो जो यूजफुल बन रहे हैं वो जाएं। सारे वीडियो बन रहे हैं, हर एक क्लास के बन रहे हैं बच्चों। तो इसको नोट करो और देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेस के सारे वीडियो, और उठाते रहो फायदे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।